हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस एंड दीपशिखा परमार। तो आशा करते हैं आप पिछले लेक्चर लगा रहे हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हम जो टॉपिक देख रहे थे ब्लड ग्रुप को, तो उसमें किसी तकनीकी समस्या के कारण वो वीडियो अपने आप रुक गया था। तो वही टॉपिक हम फिर से स्टार्ट करते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और उस पर एंटीजन और एंटीबॉडीज होती है वो कैसे प्रेजेंट होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप आखिर कौन कौन से होते हैं। अभी हम ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप के टाइप देखेंगे। अब वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों होते हैं, किसी का पॉजिटिव होता है किसी का नेगेटिव होता है, तो वो क्यों होता है वो कंडीशन हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पिछले लेक्चर को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। आइए, तो हमारा टॉपिक है आज का ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये ज्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं, ये छोटा सा है, बस आपको अच्छे से समझना है। फिर इसके कुछ टाइप्स देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप ब्लड दूसरे को चढ़ाते हैं, ब्लड ग्रुप सबका सेम क्यों नहीं होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने सुना होगा जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हम अलग अलग लोगों को देखते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए भी होता है और किसी का ओ भी होता है। अब आप बोलेंगे ए तो होता है, लेकिन अभी तो मान लीजिए मेरा ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। कुछ फैक्टर होते हैं, एंटीजन्स होते हैं जिसे RH फैक्टर कहते हैं, उनके कारण ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण। ओके, अभी हमें क्या देखना है, जो ब्लड ग्रुप है वो जो कैसे होते हैं। जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसको ए क्यों बोल रहे हैं, बी होता है बी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में जो हम देख चुके थे उसी को हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आइए हमारे साथ, इससे पहले हम देख चुके थे अपनी एंटीबॉडीज का, देख रहे थे हम WBC क्या है, एंटीबॉडीज। उसमें हमने देखे थे जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो WBC होता है, 2 टाइप्स में देखे थे हमने से, एक ग्रेन्युलोसाइट एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या था, जिसके साइटोप्लाज्म में ऐसे सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट थे, उसे एक ग्रेन्युलोसाइट। और जब ग्रेन्युलोसाइट की बात कर रहे थे तो उसमें हमें 3 टाइप्स के दिखे थे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो उसमें एक मोनोसाइट था, एक लिम्फोसाइट था। सबके क्या फंक्शन थे हम अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कौन हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से बचा रहा था, किसे पैरासिटल मिल रहा था, कौन हमारी सारी चीज को कंट्रोल करके रखता है। ये सारे हम फंक्शन देख चुके थे, किसका क्या फंक्शन था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर लगाइए। अभी जो पिछली क्लासेस में जो टॉपिक हमारा छूटा था ब्लड ग्रुप, किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, टेक्निकल समस्या जो आ गई थी उसके कारण वो रुक गई थी वीडियो, इसलिए वो कंप्लीट होकर भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। अभी हम उसी को कंप्लीट कर लेते हैं आज के टॉपिक में। तो हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप में हमने क्या क्या देखा है। अभी तक सुना है ए होता है, बी होता है, ए बी होता है एंड ओ होता है। कौन कौन से होते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए होता है और फिर बी होता है, ए बी होता है एंड ओ होता है। ये ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ब्लड ग्रुप की बात तो हो गई, हमने क्या बात की थी पिछली क्लासेस में, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीजन्स होते हैं, क्या होते हैं हमने देखा था जब हम WBC पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लिम्फोसाइट देखे थे। लिम्फोसाइट में हमने कौन से बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जब देख रहे थे तो हम किसके बी लिम्फोसाइट के बारे में स्टडी किया था। और उस समय क्या पता चला था कि जितने भी सेल्स होते हैं सबके ऊपर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन क्या करते हैं सबकी, जैसे अगर मेरी बॉडी तो मेरी बॉडी के सेल्स पे सभी सेम एंटीजन होंगे, आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी पर अलग एंटीजन होंगे। तो उन एंटीजन को पहचानने के लिए क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं जो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये मेरी बॉडी का एंटीजन है। अगर किसी और की बॉडी का एंटीजन मेरे अंदर आ गया गलती से तो ये तुरंत पता चल जाता है। जैसे मेरी बॉडी के सभी एंटीजन सेम है और मेरे अंदर एंटीबॉडी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, अगेंस्ट वर्क करती है एंटीजन्स के एंटीबॉडीज। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर इंटर किया, ये नॉर्मल सेल के ऊपर जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड का होगा मेरी बॉडी में, और जब बैक्टीरिया सेल इंटर करेगी तो उस पर एंटीजन की कुछ अलग ही वो होगी सरफेस, एंटीजन अलग, एंटीजन अलग होंगे। अब जब मेरे एंटीजन को आइडेंटिफाई कर पा रहा है एंटीबॉडीज, तो इसको भी तो कर लेगा कि मेरी बॉडी का है ही नहीं। तो एंटीबॉडी को जैसे ही पता चला था
क्या, तो इसको गुस्सा आ गया था कि ये तो मेरी बॉडी का एंटीजन है ही नहीं, तो इस पे अटैक करके इसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये हमारा पिछली क्लास का फंक्शन था एंटीबॉडीज का एंड एंटीजन का। क्लियर? ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं हम समझ गए। एंटीजन जो सरफेस पे होते हैं किसके, सेल्स के, और एंटीबॉडीज जो इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। मेरी बॉडी के एंटीजन्स जो होंगे वो सेम होंगे, और जो एंटीबॉडी होगी वो कभी उस पर अटैक नहीं करेगी, लेकिन किसी और की बॉडी का, किसी और बॉडी का एंटीजन मेरे पास आ गया तो उस पर जरूर अटैक करेगी ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात कर लें ब्लड ग्रुप की, तो अगर आपको पिछले लेक्चर लगाया है और एंटीजन एंटीबॉडी क्लियर है कि क्या होते हैं एंटीजन जो सेल के सरफेस पे होते हैं, और एंटीबॉडी क्या होते हैं जो ब्लड में होते हैं। ठीक है, तब आप ब्लड ग्रुप भी समझ जाएंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आए। चलिए, तो पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, कितने ब्लड ग्रुप देखना है हमें आज। ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। तो ये 4 ब्लड ग्रुप अभी तक हमने देखे अपनी लाइफ में। किसी का A होता है, किसी का O होता है, किसी का AB होता है, किसी का B होता है। तो देखिए, जब किसी की बात करें जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर एंटीजन्स कैसे होंगे, ये देखिए। और देखिए, जो एंटीजन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी देखिए। अभी तक हमने क्या बोला था कि हमारी जो जितनी भी सेल है बॉडी की, सब पर क्या होंगे, सेम टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि सबके अंदर सेम एंटीजन्स होते हैं तो फिर तो सबका ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए। लेकिन मेरे सेल्स के पास, सारी सेल्स का सेम एंटीजन है, लेकिन जो सेल्स ब्लड ग्रुप डिसाइड करती हैं उसके पास कुछ डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स होते हैं। क्यों होते हैं इसका आंसर देना मुश्किल है, लेकिन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी तो जो हमारी बॉडी है दूसरे बैक्टीरिया के लिए लड़ पाती है। सबके अलग अलग एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं, नहीं तो हर किसी का ब्लड किसी को भी चढ़ा देते हैं हम, है ना। तो इसीलिए डिफरेंट ब्लड ग्रुप होते हैं और उनका होना जरूरी है। और किस वजह से होते हैं कि उनकी जो ब्लड सेल्स जो ग्रुप डिसाइड करती हैं ब्लड ग्रुप को, उनके ऊपर एंटीजन्स डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होंगे। जैसे बात करें हम ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए को डिसाइड करेगा कौन सा सेल, सारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे हमारे आरबीसी। ओके, अब आरबीसी का क्या काम है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करना। ये ब्लड ग्रुप को कैसे डिसाइड करेगा, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरी जो ये है कौन, आरबीसी, इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए। क्लियर, समझ में आया। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए होगा। आपको ये समझ में आया कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए होगा। तो मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप तो बी है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो आपकी आरबीसी की सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन, कौन सा एंटीजन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए होगा तो बी ब्लड ग्रुप के पास भी एंटीजन बी होगा। और AB की बात करें तो AB की सरफेस पे कौन सा एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए और बी भी है तो बी भी प्रेजेंट होगा। क्लियर, ये 3 समझ में आया अभी आपको कि ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीजन ए होगा, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है, मतलब ए बी है, तो उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब देखिए, बात की हमने एंटीजन्स की, एंटीजन्स तो हो गए, चलो ठीक है, पहचान लिया एंटीजन, लेकिन जो हमारी ब्लड में है क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज। क्या होती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन्स के अगेंस्ट होती है। मतलब अगेंस्ट ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे ब्लड ग्रुप जो ए है, मतलब एंटीजन है उस पे ए, उस पे कौन अटैक करेगा, एंटीबॉडी ए ही अटैक करेगी, बी कभी भी अटैक नहीं करेगी। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो उस पे एंटीबॉडी बी ही अटैक करेगी, ए कभी भी अटैक नहीं करेगी। तो इस हिसाब से अटैक तो होना नहीं चाहिए हमारी बॉडी में एंटीजन्स पे, और हमारी बॉडी पे से कभी अटैक होता भी नहीं, नॉर्मली बात करें तो हम। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर क्या एंटीजन भी ए है, तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, अगर एंटीबॉडी ए हुई
तो वो तो अटैक कर देगी, लेकिन अटैक तो नहीं करवाना है ना, तो क्या होना चाहिए, अगर आपके अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीजन तो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट होगी, क्या होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? अच्छा, एंटी बी एंटीबॉडी क्यों क्लियर हुई, अभी आपको ये समझ में आया कि एंटी बी एंटीबॉडी क्यों प्रेजेंट होगी, ताकि वो एंटीजन ए पे अटैक ना कर पाए। एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी एंटीजन बी पर ही अटैक करेगी। क्लियर? अब ये तो मेरे ब्लड ग्रुप की बात हो गई, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी। क्लियर? अब बात करें ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो फिर एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी भी बी होना चाहिए क्या, सोचिए, नहीं होना चाहिए ना। एंटीजन जब बी है तो एंटीबॉडी का क्या होना है, उसके अगेंस्ट होना जरूरी है ना। एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ये हमेशा अगेंस्ट होगी। क्यों होगी? अगर देखिए यहाँ पे एंटीजन ए है, यहाँ पे ए होता तो ये ए इस पर अटैक कर देता, इसलिए ए नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी है। अब यहाँ पे एंटीजन बी है तो यहाँ पे ए का होना जरूरी है एंटीबॉडी, क्योंकि बी होगी एंटीबॉडी तो इस पर अटैक कर देगी, जो कि बेकार चीज है, होना नहीं चाहिए। ठीक है? अब बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो आप बताइए इसके ऊपर एंटीजन ए बी है, बी बी है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या रखते हैं हम, एंटीबॉडी बी रखते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी बी रख देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी बी रख दी, एंटी बी। तो अभी तक तो मैंने बताया कि एंटीबॉडी बी तो एंटीजन बी पे अटैक करेगी, है ना, तो यहाँ तो एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से तो एंटी बी का होना दुश्वार है इसके लिए, तो एंटीबॉडी बी तो होनी ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा आपकी बात मान लेते हैं, एंटीबॉडी बेकार है, एंटीजन बी पर अटैक कर देगी। चलो एंटीजन ए रख लेते हैं ना, एंटीजन ए रख ले। अरे अरे ये क्या कर दिया, एंटीजन ए रख दिया और एंटीबॉडी ए रख दी। एंटीजन ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैसे रख सकते हैं आप, क्योंकि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो वो तो ए पर अटैक कर देगी, तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। हम ना एंटीजन ए रख सकते हैं, एंटीजन जहाँ एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ना ही एंटीबॉडी ए रख सकते हैं, ना ही एंटीबॉडी बी रखते हैं, तो फिर क्या रखना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। कोई केस ऐसे होते हैं जहां हम कुछ नहीं रख सकते, वही ज्यादा सही होता है। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पर एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है। अगर एंटीबॉडी ए रखा तो वो ए पे अटैक करेगा, एंटीबॉडी बी रखा तो वो एंटीजन बी पर अटैक करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एंटीबॉडीज। क्लियर? इतना क्लियर समझ में आया अभी तक आपको? अब बात करें ब्लड ग्रुप ओ की। ओ ब्लड ग्रुप का थोड़ा सा अलग है, उल्टा सिस्टम है ए बी की अपेक्षा। कैसे? अब ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसकी आरबीसी की बात करें हम, तो उसकी आरबीसी कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे मेरे सर पे वाले कुछ लोग जिनके सर पे बाल ही नहीं है, तो वो कैसे होते हैं, टकलू होते हैं ना, वो ऐसे ये होती है। कौन? ब्लड ग्रुप ओ की जो आरबीसी है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, उसके सर पे बाल ही नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या हो गया, नो एंटीजन। एंटीजन आपको अच्छा याद रखना है, किसे एंटीजन बोल रहे हो, किसे एंटीबॉडी कह रहे हैं। जो सरफेस पर होंगे सेल की वो एंटीजन, और जो ब्लड में यहाँ पर ऐसे हैं, कैसे, ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। यहाँ तो फिलहाल एंटीबॉडी है ही नहीं है। तो अभी आपको क्या समझ में आया, जहां ब्लड ग्रुप ए है मतलब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, जहां ब्लड ग्रुप बी है मतलब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, जहां ब्लड ग्रुप ए बी है वहां पे एक भी एंटीबॉडी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ए हुई तो उसने ए पे अटैक कर देना है, बी हुई तो उस पर बी ने अटैक कर देना है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अब ब्लड ग्रुप की बात करें ओ की, ओ पर तो भैया एंटीजन ही नहीं है, तो अब जब एंटीजन नहीं तो कुछ तो होना जरूरी है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटी ए एंड एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी। क्लियर जी? इतना समझ में आया आपको? क्या बात की अभी हमने बात की ब्लड ग्रुप की, कि ब्लड ग्रुप में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तभी तक हमने बात करी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीजन जो सेल के सरफेस पे होंगे, एंटीबॉडीज जिसके अगेंस्ट होती हैं। अगेंस्ट क्यों होती है, सेम एंटीबॉडी क्यों नहीं हो सकती, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इसलिए बार बार हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी, तो एंटीजन कौन सा होगा, ए।
अगर आपसे कोई बोलता है आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आप जल्दी से दिमाग में क्लिक करेंगे कि मेरे अंदर एंटीजन ए है, इसका मतलब तभी मेरा ब्लड ग्रुप ए है। तो फिर एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो फिर मेरे अंदर एंटीजन क्या होगा? मेरे अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, फिर क्या है? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही जरूरी है, मतलब दोनों ही प्रेजेंट है। अब ये क्यों है, किस लिए है, ये हम देखेंगे, ठीक है जी। अब इतना आपको समझ में आ गया क्या? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अच्छे से समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ओ होगा? नहीं, ओ जैसा कोई एंटीजन ही नहीं होता है, इसलिए इस पर एंटीजन ही नहीं होगा। क्लियर? अब एंटीबॉडीज में एंटी ए एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट होंगी, इसमें ए बी है तो दोनों ही नहीं होंगी एंटीबॉडी। और इसकी बात करें बी की, बी ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, और ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। दो बार रिपीट कर दिया है ना। हाँ, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। क्लियर? आई होप इतना समझ में आपको आ गया है। यही टॉपिक हमारे पिछले लेक्चर में स्किप हो गया था, रह गया था, छूट गया था गलती से। तो अभी आशा करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर अब हो चुका है अच्छे से, कि जिसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या, जिसका ब्लड ग्रुप जो है उसके हिसाब से एंटीबॉडी एंटीजन आप बता ही देंगे। ठीक है, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको क्लियरली फॉरएवर के लिए बैठ जाए दिमाग पे, क्योंकि अब जो आगे के लेक्चर है सब इसी पर बेस्ड हैं। क्योंकि अब हम जब देखेंगे आगे के टॉपिक में, इसमें हम देखेंगे कि रेसिपिएंट और डोनर कैसे एक दूसरे को ब्लड देते हैं। ब्लड देते, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम हर किसी को ब्लड दे देंगे। जिससे हमारा ब्लड मैच करता है ब्लड ग्रुप, उसी को ना ब्लड डोनेट करते हैं हम। तो जो डोनर होता है, रेसिपिएंट को ब्लड ग्रुप जब वो देता है तो क्या सोच के देता है, क्या चीज हम लोग मेजर करते हैं उस टाइम, ये हम देखेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप देखे। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बाद हमने क्या देखे? ब्लड ग्रुप के बाद हमने क्या देखा? ब्लड ग्रुप में दो चीज देखी ना। ब्लड ग्रुप अच्छा कौन कौन से देखे पहले ये लिखो। ब्लड ग्रुप ए देखा, फिर बी देखा, फिर ए बी देखा एंड ओ देखा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं ये हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ए बी ओ 4 ब्लड ग्रुप होंगे, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप तो है, ब्लड ग्रुप के बाद कौन होगा? एंटीजन होते हैं। कहाँ होते हैं एंटीजन? कहाँ होते हैं एंटीजन? होते हैं सरफेस पे सेल की। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपको बहुत अच्छे से पता है एंटीजन क्या होगा, एंटीजन भी ए होगा। और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या होंगे? नो एंटीजन। क्लियर है? इतना आपको अब रट गया होगा दिमाग पे, है ना? जो भी पढ़ रहा है यही रिवीजन करके जाना है। ठीक है, अब बात करें हम किसकी? एंटीबॉडीज की, जो अगेंस्ट होती हैं इसके। क्लियर? एंटीबॉडी। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी होगी इसके अगेंस्ट। बी, ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी होगी ए, क्योंकि इसके अगेंस्ट होगी। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए बी है, तो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट क्या होगी? कुछ नहीं, क्योंकि ए है बी होगी तो बी के अगेंस्ट नहीं हो पाएगी। बी है बी, ए है तो बी होगी तो ए के अगेंस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर नो एंटीबॉडीज। क्लियर? आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। और ओ है जिसमें कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, तो उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी, एंटी बी एंड एंटी ए, एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। हमारा आज का टॉपिक बड़ा ही छोटा सा था, सिंपल सा था, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप को देखा, आइडेंटिफाई किया कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, उसमें कैसे एंटीजन्स होते हैं और कैसे एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं, ये भी हमने देख लिया पिछले लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला लेक्चर जरूर लगाइए। ठीक है, आपको इस चैनल पे क्लिक करने पर आपको सर्च करना है। अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से तो इसको आप सर्च करेंगे चैनल को यूट्यूब पर जाकर, DS साइंस क्लासेस।
वहां पर आपको चैप्टर सर्च करना है कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। वहां पे आपको उसकी प्लेलिस्ट दिखाई देगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स कंटिन्यू एकदम सीक्वेंस में डले हैं, वहां से आप सारे लेक्चर्स को लगा सकते हैं और उसको लगाने के बाद ही आपको आगे के टॉपिक क्लियरली समझ में आएंगे। अदरवाइज आपके दिमाग में कुछ बैठेगा, कुछ उड़ जाएगा। क्यों? बायोलॉजी क्या है, एक स्टोरी है ना। जब पिछला लेक्चर आप नहीं जानेंगे, जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं, सीरियल में आपको इंटरेस्ट कब आता है? जब आप स्टार्टिंग से देख रहे होते हैं, तब आपको अरे अच्छा इसमें ये होने वाला, अब इसको ये मारेगा, अरे ये तो बहुत बुरा है। कैसे पता आपको? कि आपने पिछला लेक्चर देखे हैं उसके। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सीरियल दिखा दिया, मूवी दिखा दी, जिसको आपको एकदम से बीच में से उठा के दिखाया है, तो कभी समझ में ही नहीं आएगी कि चल क्या रहा है, मुझे नहीं देखना है ऐसा। इसलिए कोई भी चीज समझ रहा है तो उसे स्टार्टिंग से देखिए और उसके पीछे पड़ जाइए बस, ठीक है? तो बस धन्यवाद, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।